हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वीक केमिकल फोर्स का एक नया लेक्चर नंबर 05। और इस क्लास में हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स के टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास तक हम लोग जो है वह वैन डर वाल्स फोर्स का 3 टाइप्स पढ़ चुके थे, 3 टाइप्स पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 4th टाइप को। तो हम लोग क्या देखे थे कि टोटल कितना टाइप्स होता था वैन डर वाल्स फोर्स का? तो 5 टाइप्स होता था, जिसमें से कि 3 को पढ़ चुके हैं, अब चौथा पढ़ेंगे, 4th पढ़ेंगे। जो कोई पिछले 3 को नहीं पढ़ा है, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसे बिना समझे हुए इधर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, क्योंकि ये सब जितना कुछ लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक पे बात करते हैं। जो 4th आपका क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स का टाइप है, वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मींस यहां पे जो इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? एक डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में और एक इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब डाइपोल क्या होता है और इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो बात करें डाइपोल की, तो डाइपोल कहने का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आप पिछले क्लास से ही जानते आ रहे होंगे, पीछे के क्लासेस से, 2-3 क्लासेस से, जब से हम वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ रहे हैं या उसका टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स। वही बात करें इंड्यूस्ड डाइपोल का, तो इंड्यूस्ड डाइपोल कहने का मतलब कि वैसा मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर हो नहीं लेकिन उसको पोलर कराया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। या इसी को क्लियरली कह सकते हो कि इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर। तो यहां से क्लियर हो गया कि यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वह पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होता है उसी इंटरेक्शन को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? तो दोनों का एग्जांपल लेकर के और समझते हैं कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। ये तो हम नॉर्मल बात कर दिए कि यहां पे होता है इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन कैसे होता है वो चीज को समझिए, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे ये जो आपका मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है वो पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है HCl। वही बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो वहां यहां पे जो एग्जांपल है वो है Cl2। क्लोरीन जो है दोनों बॉन्ड बनाया है, और ये Cl2 जो है वो किसका एग्जांपल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो यहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स मिल गया, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब इसके बीच में हमको इंटरेक्शन कराना है, कैसे होगा? तो यहां पे ध्यान से देखिए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। इसी के चलते इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो यहां सिंपली कह सकते हो कि यहां डेल माइनस हो जाएगा और यहां डेल प्लस हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्लोरीन एटम्स के बीच का। ये एक Cl2 मॉलिक्यूल्स है, यहां पे क्लोरीन जो है वह एक बॉन्ड बनाया है। सब जगह जो बॉन्ड होगा वह इक्वल होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां पे डेल माइनस है, ये क्लोरीन के पास डेल माइनस है। अच्छा, जब यहां पे डेल माइनस है तो ये करेगा क्या कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बॉन्ड बनाया है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा? इधर भेज देगा, और यहां पे बना लेगा डेल प्लस और यहां पे बना लेगा डेल माइनस। ये चीज समझ में आया कि नहीं? फिर से सुनिए, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस हुआ कि क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यहां पे डेल माइनस, और हाइड्रोजन का कम, इसीलिए डेल प्लस। अब यहां पे समझिए, यहां पे डेल माइनस है और पूरे बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन सेम है नहीं, तो करेगा क्या कि ये डेल माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मींस दूर फेंकेगा, दूर भेजेगा। और जब दूर भेजेगा तो क्या करेगा? इस क्लोरीन की तरफ इस इधर का इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, तो यहां पे डेल माइनस हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? डेल प्लस हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी चीज मालूम है कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है।
जिस प्रकार से निगेटिव और निगेटिव के बीच में रिपल्सन हुआ, उसी प्रकार से निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सिंपली से जान लीजिए कि यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। क्लियर? तो हम आपको समझा दिए कि क्या होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन और कैसे होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बात समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, एक जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा है और एक जगह सिंपली अट्रैक्शन और रिपल्सन का केस लगा है। इस नेगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इसी के चलते यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। कैसा अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी को बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। क्लियर? अब जो कुछ समझा है इसी को यहाँ पे लिखा होगा, तो ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे, उसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। दिस टाइप ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन मिक्सचर कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। When a non-polar molecules is brought nearer to polar molecules, the positive end of the polar molecules attract the mobile electron of non-polar molecules, and thus the polarity of induced in non-polar molecules. Now both the molecules becomes dipole, and therefore the positive end of polar molecules attract the displaced electron cloud of non-polar molecules. Hence, the two types of molecules are held together force which are also called Debye constant। तो ये जो Debye constant का है, सॉरी Debye फोर्स, ये जो Debye फोर्स है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है इसी को हम क्या कहते हैं, Debye फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इसी के चलते क्या कहते हैं, Debye फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि ये जो होता है वो एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। कैसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन या तो फिर अट्रैक्शन, वही सब बातों को यहाँ पे घुमा करके लिखा हुआ है, कुछ विशेष नया नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही, फोर्स टाइप भी हम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा जो लास्ट टाइप है किसका, वैन वाल फोर्स का, उसको देख लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए।